4 years ago, I landed in Dubai with a suitcase, a dream, and more fears than confidence. But today, when people see my journey, they see only results, but what they don't see is sacrifice, struggle, my sleepless night, and the moment when I almost gave up. So, today I'm gonna talk about that. So, let's go. My new belt, guys. This is my fit check for today. You can see my simple top and jeans. I'm looking so good. Why not? तो देखो यार, 4 साल सुनने में सिर्फ एक छोटा नंबर लगता है, बट जब मैं दुबई आई थी ना, न्यू चैलेंजेस, न्यू घर, न्यू कंट्री एंड इतने लाखों लोगों के बीच में मुझे इतना अकेलापन फील होता था। आई कांट इवन टेल यू इन अ वर्ड्स, ओके। सो इन 4 सालों ने मुझे इतना कुछ सिखाया गाइस, इतना कुछ सिखाया है जो मैं कभी सीख नहीं पाती भाई, जो मैं घर रह के कभी भी नहीं सीख पाती, कितनी बार मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया अपनी लाइफ में, या फिर मेरे को घर चले जाना चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे वैसे, ये वो ब्ला ब्ला। ये 4 साल मेरी जिंदगी का इतना बड़ा लेसन लेके आए हैं। आप समझ ही सकते हो, जो लोग बाहर रहते हैं वो समझते होंगे इस चीज को। कितनी बार इन 4 सालों में ना जाने कितनी बार मुझे ऐसा लगा है कि शायद मैंने कुछ ना लाइक ऐसे गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ का, बाहर मूव होने का। मुझे इतनी अपनी फैमिली की याद आती थी, इतनी ज्यादा याद आती थी, बहुत ज्यादा। मैं गाइस, मैं अपने घर पे एक दिन में जॉब के साथ साथ मैं अपने घर पे कम से कम 4 से 5 बार बात कर लेती हूँ। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि और बात करनी है, और बात करनी है, छोटी छोटी बातें अपनी मम्मा को शेयर करनी है, ऑफिस जाना कॉल पे रहना, ऑफिस जाते हुए कॉल पे बात करना, ऑफिस से आते हुए कॉल पे बात करना, मम्मा पापा ये वो सबसे मैं बातें करती हूँ। खैर दिन में 3-4 बार मेरी बात हो जाती, फिर भी मुझे इतना अकेलापन फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लाइक ऐसे गलत डिसीजन ले लिया है, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए था। बट गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ करने का सोच रहे हो ना, कुछ भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। चाहे तुम घर पे हो, चाहे तुम घर के बाहर हो, तुम्हें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। और तुम घर पे हो ना, अपने कंफर्ट जोन में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, सो गाइज, मैंने यहाँ पे आने के बाद इतना हार्ड वर्क किया, इतना हार्ड वर्क किया कि अपनी लिमिट से ज़्यादा भी मैंने हार्ड वर्क किया है, और आज मुझे 4 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइज, इन 4 सालों में मेरे को एक चीज़ समझ आई है कि जो सक्सेस मिलती है ना, वो कंफर्ट जोन से तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। सपोज करो कि आप घर पे हो, अपनी फैमिली के साथ हो। मैं मानती हूँ फैमिली के साथ रहना बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास है चांस होते हैं, जो बहुत लकी होते हैं वही रहते हैं, ठीक है। अगर
हम मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचते हैं ना, तो सबसे पहले तो चीज़ यही है कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, सबसे मेन तो यही है। एंड गाइस, सो एंड इन 4 सालों में मैंने गाइस इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी हम अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए सोचते हैं ना कि हमको कुछ चीज़ें अचीव करनी है, वो कंफर्ट जोन से तो कभी भी नहीं आने वाली। तुम्हें सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे, चाहे अपनी फैमिली को छोड़ के हो, चाहे फिर अपनी दोस्ती को छोड़ के हो। लाइक कोई भी सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा लाइफ में। ये सुबह उठना पड़ेगा, रात को थके हुए सोना पड़ेगा, सुबह फिर उठना पड़ेगा, फिर वर्क पे जाना पड़ेगा, ये करना ना, अनलिमिटेड काम करना पड़ेगा। सो गाइज, दुबई ने मेरे को पता है क्या सा बना दिया अभी। पहले मैं इतनी फ़नी हुआ करती थी, इतनी चुलबुली हुआ करती थी, इतनी मजाक करती थी अपने घर पे, इतनी ज़्यादा लाइक हंसती रहती थी, हर चीज़ों को इग्नोर करना, सारी चीज़ें। बट जब से मैं दुबई में आई ना, बहुत ज़्यादा काम बना दिया मुझे दुबई ने, मुझे बहुत ज़्यादा काम बना दिया। पहले मैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी कि हाँ ऐसे सबके साथ इंजॉय करना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, घूमने जाना, ऐसे वैसे, इतने सारे फ्रेंड रखना। बट दुबई ने मेरे को काम बना दिया है, डिसिप्लिन्ड बना दिया है। मैं इतने डिसिप्लिन में रहने लगी हूँ। पहले रहती थी बट इतना ज़्यादा नहीं रहती थी जितना मैं दुबई में आने के बाद रहने लगी हूँ। तो दुबई ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, काम रहना सिखाया है। एंड लाइक अननेसेसरी मैं गुस्सा कर देती थी पहले बहुत ज़्यादा, अपने घर पे भी, अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी पहले, अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा कम हो गया है वो, ठीक है। जब हम बाहर रहने लगते हैं, सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं और हम इरिटेट होते हैं तो हम भाई गुस्सा कर देते हैं, बट अभी मैं वो सब चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम हो चुकी हूँ, ठीक है। सो गाइस, दुबई में रह के मेरे को ये चीज़ भी पता चली है कि तुम छोटी से छोटी सक्सेस या बड़ी से बड़ी सक्सेस अपने कंफर्ट जोन से निकल के ही अचीव कर सकते हो। अपने कंफर्ट जोन में तुम्हें कभी भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वो फेज़ अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि भाई थोड़ा सा निकलो अपने कंफर्ट जोन से, दुनिया एक्सप्लोर करो, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, हार्ड वर्क करो, अगर तुम्हें एक्चुअल में सक्सेस चाहिए तो, ठीक है। मेरी लाइफ में इन 4 सालों में मैंने जो चीज़ें लाइक अभी सोची हुई थी कि हाँ मुझे ये भी अचीव करना है, वो भी, उनमें से लाइक कुछ चीज़ें अचीव हो पाई है इन 4 सालों में। अब बट अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अचीव करनी है, और उसके लिए टाइम लगेगा। जब आप अकेले हार्ड वर्क करते हो ना, तो ऑब्वियसली बात है भाई, उन चीज़ों को अचीव करने में टाइम लगता है। बट हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें अचीव कर ली हैं अपनी लाइफ में, बट अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ द वे आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क हियर इन दुबई, एंड आई एम हैंडलिंग माई ऑल द थिंग्स, एंटायर थिंग्स ऑन माई ओन। And I love you so much, Sonia. The way you are doing your work and the way you are handling yourself, keep doing this kind of work in your life. So keep moving ahead, keep doing this kind of work, and don't be afraid, don't be negative, be positive. These line I always say to myself, because तुम्हें कोई भी सपोर्ट करने नहीं आएगा, तुम्हें कोई भी मोटिवेट करने नहीं आएगा। एंड गाइज, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव करी है ना, वो मैंने इतनी आसानी से अचीव नहीं करी है। उन चीज़ों को अचीव करने के लिए मुझे बहुत हर्डल्स करने पड़े हैं, और वो हर्डल्स भी आसान नहीं थे। वो हर्डल्स भी ऐसे ऐसे थे कि हाँ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, फिर कुछ ख़राब हो जाता है, फिर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, फिर कुछ ख़राब हो जाता है, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर कुछ ख़राब हुआ। मतलब इतने ज़्यादा हर्डल्स मैंने, लाइक मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ भी मैं अचीव करती हूँ ना, उसको पाने के लिए मुझे एक हद तक मेहनत करनी पड़ती है, कितनी बार फेल होना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ मुझे अचीव हुई है मेरी लाइफ में। तो उन सब चीज़ों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो मुझे यहाँ पे दुबई ने दी हैं। एंड बस अपना हार्ड वर्क करते रहो, अपने आप पे बिलीव रखो। लाइक अगर आप आज हार्ड वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई तुम एक न एक दिन चीज़ें अचीव कर ही लोगे। तो मैं तो अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने 4 साल यहाँ पे अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये कोई मजाक बात नहीं है। मैंने मेरे माइंड में कितनी बार ऐसे थॉट्स आते थे कि भाई मुझे चले जाना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे सर्वाइव। इतनी ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ में जब हम कहीं भी बाहर मूव करते हैं। बट क्या ही फ़ायदा फिर अगर ऐसे हम गिव अप कर देंगे, तो अगर हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे अपने लिए। ऑब्वियसली भाई अपने लिए करना चाहिए। एंड कोई तुम्हारा अच्छा क्यों ही चाहेगा भाई,
अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें चीज़ें ये अचीव करनी है तो कौन तुम्हारा अच्छा चाहेगा? सब तो यही चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ भाई चलो हो गया ये वो। एंड गाइज यस, मैं मानती हूँ कि मेरा हर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी तक, एंड हर ड्रीम पूरा नहीं हुआ है, बट जितनी बार मैंने वो चीज़ें करने की ट्राई की जो मैं करना चाहती हूँ मेरी लाइफ में, मतलब मैं फ़ेल हुई उन चीज़ों में, ठीक है, बट उस फेलियर ने भाई मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं कि हाँ, एक बार में नहीं होगा तो दोबारा करना है, दोबारा नहीं होगा तो तीसरी बार करना है, तीसरी बार नहीं होगा तो चौथी बार करना है। सो मैं उन सब चीज़ों को अब ऐसे, पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, पहले मैं बहुत चीज़ों को ऐसे, अगर मेरी कोई चीज़ पूरी नहीं हो पाती थी ना, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती थी, गुस्सा करने लगती थी, रोने लगती थी, भाई ये सब क्या है। तो अभी मैं बहुत काम हो गई हूँ, अगर मेरी कोई एक चीज़ पूरी नहीं हो रही है ना, मैं वेट करती हूँ उन चीज़ों को, सोचती हूँ कि हाँ मैंने गलती की है, फिर उसके लिए नेक्स्ट अगर मूव लेती हूँ उसके लिए प्रिपेयर करती हूँ अपने आप को। तो ये सब चीज़ें बहुत समझदार हो गई हूँ मैं। हर चैलेंज ऐसा नहीं होता गाइस कि अगर हम फेल हो जाते हैं लाइफ में किसी काम को करने के लिए फिर हम रुक जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चैलेंज तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ओके, मेरी बात माननी पड़ेगी। सो गाइज आज मैं दुबई में अपने 4 साल, 4 years, ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अभी तो आई थी कल, अभी 4 साल भी कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइज़ आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने 4 साल दुबई में, एंड सिर्फ मैं अपने अचीवमेंट्स ही सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी ग्रोथ, जो मैंने सेक्रीफाइस किए, एंड जो मेरे इतने बेकार दिन थे वो सब सेलिब्रेट कर रही हूँ, इतने चैलेंजेस किए मैंने। ओ माय गॉड, अगर मैं सोचती हूँ ना कि 4 साल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कल परसों तो आने लग रही थी मैं दुबई में, 4 साल भी कंप्लीट हो गए हो भाई, टाइम ऐसे निकल रहे भाई, पता ही नहीं चल रहा। तो गाइज़ मुझे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं दुबई में, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ मी कि भाई तूने कर लिया और आगे भी कर ही लेगी, तूने इतने सारे स्ट्रगल जब झेल लिए तो आगे भी झेल ही लेगी। सो बी पॉजिटिव एंड डू योर वर्क द वे यू वांट, डोंट वरी। किस चीज़ के लिए चिंता करनी है गाइज? लोग आते हैं जाते हैं, और स्ट्रगल अगर तुम ट्राई तो करो भाई। और मैं तो ये सोचने लग गई हूँ, पता पहले से मैं कितनी ज़्यादा समझदार हो गई हूँ, मैं ऐसे सोचने लगी हूँ कि अगर मैं ट्राई नहीं करूँगी तो भाई फेल भी कैसे ही होंगी, फेल भी तो तभी होते हैं जब हम ट्राई करते हैं। तो या ये वाली जो लाइन है ना, ये मेरे माइंड में जम गई है, ठीक है, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। ओके, अगर फेल भी हो रहे हैं तो क्या हो गया, आज फेल होंगे, कल फेल होंगे, तीसरी बार फेल होंगे, एक ना एक दिन तो एक सक्सेस मिल ही जाएगी ना। सो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप भी इतना सारा स्ट्रगल झेल रहे हो और अभी अभी दूसरी कंट्री में मूव हुए, एंड सिंपल सी बात है गाइज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आने वाला है आपकी लाइफ में, बट तुम्हें कभी भी नेगेटिव नहीं होना, बी पॉजिटिव, और अपने आप को तो बिल्कुल भी किसी से कंपैरिजन वाली चीज़ें तो करनी ही नहीं है कि हाँ उसके साथ में ऐसा। भाई अगर तुम दूसरों की लाइफ देखते हो, क्या पता उसको यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो गया हो, तुम उसकी लाइफ देख के सोच रहे हो कि यार ये तो इतना अच्छा कर रहा है, या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो कभी भी किसी से भी अपने आप को कंपैरिजन वाली चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है। लोग आते हैं 100 बातें सुनाते हैं एंड चले जाते हैं, सो जस्ट बी योर सेल्फ, ओके, अदरवाइज तो चाड़े लगे चाड़े। हो सकता है योर करंट सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट द मोमेंट, बट इम्प्रूव करते रहो, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, इम्प्रूव करते रहो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, और एक दिन तुम्हारी लाइफ में ऐसा आएगा तुम्हें लगेगा ओह आई डिड इट। सो डोंट बी नेगेटिव इन योर लाइफ, नेगेटिव जब हम होते हैं ना, हमारा माइंड खोखला हो जाता है भाई, हमारा माइंड बिल्कुल खाली हो जाता है, ऐसा लगने लगता है कि हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, हर चीज़ नेगेटिव हो रही है। मेरे को तो भाई इतनी बार ख्याल आते थे ऐसे, मुझे ऐसे लगता था, मैं इतना हार्ड वर्क करती थी, मुझे ऐसे लगता था कि भाई मेरी लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा है। पहले 1-2 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए दुबई में, तो धीरे धीरे समझ आने लगी कि चीज़ों को समझना है, ऐसे अपने दिमाग को खाली नहीं रखना, चीज़ों को समझना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। एंड मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स कितने सारे ऐसे होते हैं तुम्हारे साथ में जो तुम्हारे मुंह पे बहुत अच्छे बनेंगे और तुम्हारी पीठ पीछे ही तुम्हारी 1000 बुराइयां कर रहे होते हैं। तो मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ अब दोस्ती में, बिल्कुल भी। मेरी लाइफ में तो ओ माय गॉड, अगर मैं इस टॉपिक में मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी, मतलब थोड़े टाइम बाद। इन अ सिंपल वर्ड्स मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर तुम्हारे दोस्त हैं और वो तुम्हें ये बोल रहे हैं ना हाँ भाई कर कर, अंदर अंदर वो जल रहे होंगे, ठीक है, उन दोस्तों पे तो कभी बिलीव नहीं करना। तुम्हें भी समझ आ जाता है यार, हमको समझ आ जाता है कि कौन दोस्त हमारा सच है और कौन दोस्त हमारा झूठा है।
दोस्तों पे बिलीव नहीं करना है, खुद पे बिलीव करना है। डू हार्ड वर्क एंड कीप मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। यार एक ही तो लाइफ मिली है, तो अच्छे से अपने आप पे ध्यान दो भाई। अपने दोस्तों की बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? सिर्फ एक तुम्हारी फैमिली होती है जो तुम्हें सपोर्ट करती है इन अ पॉजिटिव वे। तुम्हारे मॉम डैड होंगे जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। सिर्फ तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हारी बहन भाई तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा इन दिस एंटायर वर्ल्ड। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जल रहा होगा तुमसे, जलने की बदबू आ रही होगी। सो ध्यान रखना है चीज़। एंड गाइज अबाउट दुबई, दुबई ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है, दुबई ने मेरे को स्ट्रांग बनाया है, दुबई ने मुझे काम बनाया है, दुबई ने एक मुझे मेरी पहचान दी है। सो या ये कंट्री तो भाई लाइक अब क्या ही बोलूँ, अच्छी है मेरे लिए। तो इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई हैं जो मैं कभी सीख ही नहीं पाती इंडिया में रह के, ठीक है। तो अबाउट दुबई लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट हियर एंड दैट्स ट्रू। अभी भी मैं ये सोचती हूँ कि अभी भी मेरी लाइफ में इतना सब कुछ बाकी है। हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रह के अचीव करी है ना गाइस, शायद ही मैं इंडिया में रह के वो कर पाती। आई डोंट नो मैं कर पाती या नहीं, बट मैं ऐसा सोचती हूँ। बट अभी भी मेरी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अचीव करनी है, एंड आई नो आई कैन डू इट बिकॉज आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, यू नो आई एम डूइंग हार्ड वर्क इन माई लाइफ, सो आई विल डू इट। सो गाइज अभी 4 साल हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ अभी अब अभी मुझे स्टॉप करना चाहिए। नहीं भाई, ये अभी स्टार्टिंग है मेरी लाइफ की। 4 साल मतलब 4 साल तो बाहर निकल के ऐसे लगता है कि अभी तुमने बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट करी हैं, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है यार, तो उसके लिए भी हार्ड वर्क कर रही हूँ मैं अभी। तो गाइज मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि तुम अगर बाहर रहते हो वो ही इन चीज़ों को समझ पाएंगे, या फिर इंडिया में रह के किसी अदर स्टेट पे रहते हो या फिर इंडिया से बाहर रहते हो, तो मैं आप सबको एक चीज़ बोलती हूँ भाई, स्ट्रगल तुम्हारी लाइफ में आएंगे अगर तुम बाहर रहते हो तब भी। भाई एक बात बताओ, अगर तुम घर पे रहोगे तो क्या ही मतलब है, स्ट्रगल तो बाहर रह के ही मिलते हैं ना। तो ये मत सोचना कि तुम्हारा तुम्हारा कोई भी ऐसे फ्रेंड है या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर है वो तुमसे चिढ़ रहे हैं और तुम्हें उसको स्टॉप कर देना चाहिए। नहीं भाई, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव एंड डू योर हार्ड वर्क द वे यू आर डूइंग, एंड या यू आर डूइंग बेस्ट। कोई भी तुम्हें तुम्हारी ना तो गलत चीज़ों पे बोलने वाला है, आज का टाइम में बता रही हूँ कैसा हो गया, ना तो मैं तुम्हारी अच्छी चीज़ों पे बताने वाला है। सिर्फ एक तुम्हारी फैमिली होती है जो तुम्हें सपोर्ट करती है। तो अपनी फैमिली से तो कभी भी कोई चीज़ झूठ मत बोलो, अपनी फैमिली से हर एक चीज़ छुपाओ मत, अपनी फैमिली से एकदम ऑनेस्ट रहो, सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें बता दो कि हाँ हमारी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है। जैसा मैं करती हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा को हर एक चीज़ बताती हूँ भाई। मैं अगर दिन में उनके साथ में 4 से 5 बार बातें कर लेती हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा दिन ही नहीं कटता उनसे बातें किए बिना। तो मैं अपनी फैमिली को हर एक बात शेयर करती हूँ। मेरी सिर्फ एक फैमिली है जिसने मुझे आज तक सपोर्ट किया है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन। उसके अलावा मुझे कभी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। मेरे फ्रेंड्स तो इन सब चीज़ों में, फ्रेंड्स दोस्ती वोस्ती में बिलीव नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। ओके, इसके ऊपर खैर मैं वीडियो बनाऊंगी कि लाइक व्हाट आई हैव फेस्ड। सो दोस्ती, ओ माय गॉड, दूर रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सो और क्यों दूर रहती हूँ, क्यों मैं अकेले जाती हूँ कहीं पे, यही रीज़न है। आई डोंट बिलीव इन फ्रेंडशिप्स, आई जस्ट लव टू बी माई सेल्फ। And I really want to say something to myself. Sonia, you are doing great, and the way you are doing your work in your life, so keep going like this. Be motivated, be positive, and don't be afraid of anything. Don't be negative, be positive, and yeah, keep going. Love you all. Bye. Hi everyone, so today I came here for recording my video, so let me give you my fit check. This is my jeans, this is my top, this is my belt, and this is my Spanish latte. It got finished, and this is my hairstyle, and this is my watch. So yeah, that's it about me for today. This is my hairstyle. एंड गाइस आपको चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं, तो अकेले घूम कैसे लेती है। सो उन सबको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी भाई, अकेले घूमना इज़ द बेस्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। जस्ट एक बार जाके तो देखो, एक बार अकेले कॉफ़ी पी के तो देखो किसी कैफ़े में बैठ के, भाई उससे बेस्ट तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। एंड आई डोंट नीड क्राउड अराउंड मी, आई जस्ट वांना बी माई सेल्फ, आई जस्ट डोंट वांना बी
विद दोज पीपल जो मुझसे जलते हैं भाई। एंड मुझे ऐसी दोस्ती तो नहीं चाहिए, उससे बेटर है कि मैं अकेले जाऊँ, अकेले घूमूँ, अकेले एक्सप्लोर करूँ। अब तो मेरी मम्मी भी ये बोलने लगी है तू ऐसे दोस्त बनाया ही मत कर, ऐसे दोस्तों के साथ क्यों रहती है, अकेले रहा करना अगर तुझे इतना हर्ट करते हैं वो लोग। सो या आई जस्ट लव टू बी माई सेल्फ, तो इसलिए जाती हूँ मैं अकेले। एंड या मुझे अच्छा लगता है अकेले जाके घूमना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। पहले मुझे अजीब लगता था, पहले मैं इतना शाय फील करती थी किसी कैफे में बैठ के अकेले जाके रिकॉर्ड करना। अभी नहीं लगता है भाई, अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा ही लाइक कैसे कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, पता नहीं कहाँ से। अब तो चाहे कोई भी आ रहा है जा रहा है या फिर कहीं पे भी मैं बैठी हूँ, आई कैन रिकॉर्ड एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड फॉर सो लॉन्ग। सो आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी मैं सब कर रही हूँ। और व्हाट एल्स, या बी हैप्पी ऑन योर ओन। Why we need friends if you are enjoying yourself alone? Why we need? एंड गाइस आपको एक चीज़ बताऊँ कि एक बार आप निकल जाओगे ना बाहर, इन सब जो दोस्ती यारी ये वो, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि भाई तुम अकेला ही रहना पसंद करोगे। ऐसे दोस्तों से बढ़िया भाई अकेले ही घूमो, अकेले एंजॉय करो। एंड या मैं तो एंजॉय करती हूँ भाई, अब किसी को कुछ भी लगे, आई डोंट केयर एट ऑल। आई एम जस्ट मेकिंग माई सेल्फ, माई फैमिली प्राउड, so that's enough for me. My parents are so proud of me and I'm so proud of myself. That's all I want. I don't want कि लोग मुझे आके कुछ भी बोले, no, oh my god. So yeah, be yourself. And guys, one more important thing, you know, कि मैं ये vlogging क्यों start करी है, मैंने ये vlogs बनाना क्यों start किया इतने दिनों के बाद, क्योंकि मैं सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहती हूँ, ठीक है। आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, लाइक नथिंग एल्स। आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, आई जस्ट वांट टू डॉक्यूमेंट माई सेल्फ। तो कुछ लोग थे जो मेरी लाइफ में आए थे जिन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन कर दिया था। सो एंड जबकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन नहीं था, बहुत अप है मेरा कॉन्फिडेंस, ओके। मैं ये व्लॉग्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहती हूँ बस। एंड गाइज प्लीज़ मेरे को जज मत करना कि तेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं कोई इतनी ज़्यादा लाइक प्रो नहीं हूँ व्लॉगिंग में, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग एंड आई एम हैप्पी कि आई एम ट्राइंग। तो लाइक धीरे धीरे हो जाएगा, सो एडजस्ट कर लेना एंड डोंट जज कि हाँ ऐसे ये नहीं है वो नहीं है। सो आई एम जस्ट सीख रही हूँ मैं, एंड कुछ ना करने से ट्राई ही बेटर है। गाइस इससे ज़्यादा बढ़िया क्या ही हो सकता है। भाई जान मेरे को इतनी ज़्यादा देर हो गई ना वीडियो बनाते बनाते, पर क्या ही कर सकते हैं। पता है क्या, मैं ना एक रील बना रही थी, पर रील ना बन के ही नहीं दे रही थी और मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया उसको बनाने में, इतना ज़्यादा पसीना भी आ गया। खैर वो फाइनली बन गई है। खैर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, बट कोई बात नहीं। सो वही बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हो। रात तो होगी जब मैं इतना ज़्यादा टाइम लगाऊंगी वीडियो बनाने में। खैर अभी मैं बिगिनर हूँ ना गाइस, तो मुझे समझ नहीं आता। जो प्रो होते हैं वीडियो बनाने में वो 1 सेकंड में बना लेते हैं, मतलब एक बार में। मुझे कितने ज़्यादा रीटेक लेने पड़ते हैं। सो नाउ माइंड, आई एम जस्ट लर्निंग एंड आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम हैप्पी टू डू दैट। सो या एंड अभी मैं घर जा रही हूँ और इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहना मेरी वीडियो में। सॉरी गाइस, मजाक नहीं, बने रहना मेरी वीडियो में। एंड मैं घर जा रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लव यू ऑल। सो ये मैंने पानी लिया है यहाँ मेट्रो से, मैं घर पे जा रही हूँ अभी। मैं दोस्तों मेरे को ना मेट्रो से ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कार नहीं है। सो मेरे पास जल्दी कार आ जाए, क्योंकि मेट्रो से 4 साल भाई ट्रैवल करते करते निकल गए मैं मेट्रो और टैक्सी से। आई डोंट नो,
वन डे यार, अभी तो इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, बट कोई नहीं, अभी मेट्रो से चलते हैं, अभी मेट्रो से चलते हैं, सो बाय।